भगवान ने भी क्या कूप बनाया है। इसे न शरीर पूरा न साया ढंग से पड़ता है जमीन पर। अरे गोपाल, सपने देखना अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि वो तेरे अपने ही कद को पार कर जा। ओए गोपाल, जरा कद में रहकर बात कर। बेटा, लोग अक्सर उसी को चिढ़ाते हैं जिसे वो भीतर ही भीतर डरते हैं। सर, आप बस मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं खुद को ही नहीं बल्कि सबको ये साबित कर सकूं कि हिम्मत कद की मोहताज नहीं। सूरज आकाश के सिर पर बैठा है। गर्म हवाओं में सूखी मिट्टी उड़ रही है। गांव की गलियां वीरान सी हैं, मगर किसी घर की छांव में 4-5 अधेड़ उम्र के ग्रामीण पुरुष बैठकर बीड़ी पीते हुए गप्पे मार रहे हैं। गोपाल छोटा कद और झुकी नजरों के साथ चुपचाप उन गलियों से गुजर रहा है। उसके हाथ में एक पुराना झोला है, चाल में थकावट, लेकिन आंखों में एक खोया हुआ सवाल। जैसे ही वो वहां से गुजरता है, पुरुष आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, मगर इतनी जोर से कि सुनाई दे जाए। अरे रामदीन, देखना वो गोपाल आ रहा है। लगता है फिर आसमान की तरफ उड़ने का सपना देख रहा है। कौन? वो छोटा गोपाल? हाँ वही ना, जिसे झोला उठाने में भी दोनों हाथ लगते हैं और फिर भी लगता है जैसे कोई पीर जवान चला आ रहा हो। भगवान ने भी क्या कूप बनाया है। इसे न शरीर पूरा न साया ढंग से पड़ता है जमीन पर जनाब को देखो, चाल ऐसी चलता है जैसे राजमहल से निकला। हर कदम पर ऐसा भरम जैसे सारी दुनिया इसे सलाम ठोके। बाकी सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। वो हंसी जो किसी को छोटा साबित करने के लिए लगाई जाती है, मजाक में लिपटी हुई तिरस्कार की आवाज। गोपाल रुकता है एक पल के लिए, उनकी तरफ नजर उठाकर देखता है। वो नजरें जिनमें ना गुस्सा है ना जवाब, सिर्फ एक गहरा चुपचाप सवाल है। मैं ऐसा क्यों हूँ? उसकी आंखों में दर्द तैरता है, जैसे दिल में कुछ टूट कर बिखर गया हो, मगर चेहरा शांत है, होठ बंद है। कुछ कहे बिना सिर थोड़ा और झुका कर वो आगे बढ़ जाता है, जैसे हर चुप्पी में एक लड़ाई लड़ रहा हो। गोपाल के मिट्टी से सने घर की दहली पर धूप की तेरी किरणों के बीच उसकी दादी अम्मा बैठी है। झुर्रियों से भरा चेहरा, जैसे हर लकीर में समय की एक कहानी दर्ज हो। सफेद बालों में जीवन की तपस्या और आंखों में एक ऐसी ममता जो कहे बिना सब समझ ले। अंदर से टूटा हुआ गोपाल दरवाजे तक आता है, थका झोला चुपचाप एक कोने में रख देता है, जैसे बोझ सिर्फ कंधों का नहीं दिल का भी हो। फिर बिना कुछ कहे वो धीमे कदमों से दादी के पास आकर बैठ जाता है, जैसे उसी की छांव में उसे अपनी सिसकती आत्मा की शांति मिलती। आ गया मेरा चुपचाप हीरा, तेरे चेहरे की उदासी फिर सब कुछ कह गई। पता बेटा, क्या आज फिर गांव वालों ने तुझे अपने शब्दों से चोट दी? मैं तो बस रास्ता पार कर रहा था दादी, लेकिन हर कदम पर ऐसा लगा जैसे मेरी खामोशी भी उन्हें चुभ रही थी, जैसे मेरा हर सांस लेना भी उन्हें मजाक लगता हो। लगता है मेरा होना ही मजाक है उनके लिए। बेटा, लोग अक्सर उसी को चिढ़ाते हैं जिसे वो भीतर ही भीतर डरते हैं, और तू उन्हें डराता है गोपाल, अपने छोटे कद से नहीं, बल्कि उस आग से जो तेरे सीने में जलती है। तेरे सपने उन्हें परेशान करते हैं क्योंकि तू वो सोचता है जो उन्होंने कभी हिम्मत से सोचा ही नहीं। तेरा हौसला उन्हें आईना दिखाता है, और आईना देखने की ताकत हर किसी में नहीं होती। मैं किससे डराऊं दादी? मैं तो खुद से ही हार गया हूं। कभी कभी जब अपने ही साये को देखता हूं तो लगता है जैसे मैं किसी अधूरे किस्से का अधूरा किरदार हूं। लोग तो दूर की बात है, कई बार मैं खुद को इंसान मानने से डरता हूं, जैसे मेरा होना ही एक गलती है। जब कोई मुझे आदमी भी नहीं समझता तो कैसे यकीन कर लूं कि मैं वाकई कुछ कर सकता? बेटा, हो सकता है दुनिया की नजरों में तू छोटा लगे, मगर मेरी नजरों में तू सबसे ऊंचा है। जब तू इस दुनिया में आया था ना, तेरे नन्हे हाथों को पकड़ते हुए पंडित ने कहा था, ये बालक कद में छोटा होगा मगर इसका भाग्य ऊंचा होगा। तब समझ नहीं आया था, पर आज लगता है वो बात सच थी। अब वक्त आ गया है बेटा, जब तू अपनी मेहनत से, अपने हौसले से इस पूरी दुनिया को दिखाएगा कि इंसान की ऊंचाई उसकी सोच से मापी जाती है, कद से नहीं। क्या सच में दादी? क्या एक ऐसा लड़का जिसे लोग ताना समझते हैं, उसका भी कभी भाग्य बदल सकता है? भाग्य किसी की जागीर नहीं होता बेटा, ना ही किसी बड़े नाम की थाली में परोसा जाता है। वो तो उसका होता है जो गिरकर भी अपने आंसू तक पहुंचता है और फिर बिना शिकायत के दोबारा चल पड़ता। तेरे कदम भले छोटे हैं, लेकिन तेरी हिम्मत बड़ी है। याद रखना, एक दिन यही लोग जो आज के जो ताने देते हैं,
तेरे नाम की मिसाल दिया कर। गोपाल की आंखों में अब भीगी नजरों के पीछे एक हल्की सी चमक है, जैसे अंधेरे में पहली लौ जली हो। वो चमक डर की नहीं, उम्मीद की थी, शायद आत्मविश्वास की पहली बूंद जो दिल की जमीन पर गिर रही थी। दूर कहीं, बहुत अंदर, कोई छोटा सा परिंदा अपने टूटे पंखों को फिर से फैलाने की हिम्मत जुटा रहा था। गांव का चौपाल, दोपहर की डलती धूप गांव के सूखे पेड़ों और टेढ़े रास्तों पर उतर रही है। हल्की हवा चल रही है, पर मौसम में अजीब सी बेचैनी है। कुएं के पास बिंदिया खड़ी है, खराब पानी से भरते हुए शांत, मगर आत्मविश्वास से भरी। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं, बस सादगी की चमक है। कुछ दूरी पर गोपाल खड़ा है, छांव में, एक सूखे पीपल के पेड़ के पीछे। उसकी निगाहें बिंदिया पर टिकी हैं, नजरें झुकी हुई, पर दिल की धड़कनें तेज। वो कुछ कहना चाहता है, पर जैसे शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। बिंदिया को देखते हुए उसकी आंखों में एक अपनापन है, वो अपनापन जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। उसी वक्त रतन आता है, चाल में दिखावे की ठसक है। अपने दो दोस्तों के बीच से सीधा बिंदिया की ओर बढ़ता है। आवाज में नकली मिठास है, पर आंखों में हक जताने का जहर। रतन हल्की हंसी के साथ, क्यों बिंदिया, तू तो जानती है एक दिन तू ही बनेगी मेरी दुल्हन, है ना? जरा सोच के देख, रतन की रानी कहलाएगी तू। क्या खूब जमेगा ये नाम तेरे साथ, बोल। बिंदिया धीरे से रतन की ओर देखती है, नजरों में सीधा टकराव होता है। डर या झिझक का नाम नहीं, बस एक शांत आत्मविश्वास। कुछ पल की खामोशी में ही उसकी मौजूदगी बोल उठती है, और फिर उसकी आवाज साफ, सदी हुई, बिना झुके हुए उठती है। रतन, सपना देखना बुरा नहीं होता, लेकिन जब सपना किसी और की मर्जी को चलकर देखा जाए तो वो सपना नहीं, जबरदस्ती बन जाता है। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखना नहीं, भूल जाना बेहतर होगा है। रतन के चेहरे की हंसी फीकी पड़ जाती है, जैसे किसी ने उसकी बनावटी ताकत के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो कुछ कहने के लिए होंठ खोलता है, पर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। बिंदिया कुछ कहे बिना खड़ा उठाकर मुड़ती है। उसकी चाल में न कोई जल्दबाजी है, न घबराहट, बस एक स्त्री की खामोश दृढ़ता है जो किसी तूफान को भी ठोकर मारकर आगे बढ़ सकती है। दूर छांव में खड़ा गोपाल सब देख रहा है। उसकी सांसें अब धीरे चल रही है, जैसे कोई भारी बोझ जो बरसों से सीने पर रखा था अब थोड़ा सा उतर गया हो। उसकी नजर बिंदिया पर टिकी है, जाते हुए कदमों पर, उस खामोश चीज पर। उसकी आंखों में अब भी वही भाव है, मासूम, सच्चे, मगर अब उनमें कुछ और भी है। एक नन्ही सी लौ जो शायद हिम्मत कहलाती है। आज इसने फिर कुछ नहीं कहा, मगर शायद पहली बार दिल ने कुछ फुसफुसाकर कहा, एक दिन तू भी कहेगा। गांव का बड़ा मैदान, आसमान में धूल तैर रही है और सैकड़ों जोड़ी आंखें एक ही दिशा में टिकी हैं। लाल शामियाने ताने गए हैं। गांव भर की भीड़ उमड़ी हुई है, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सब उत्सुकता से देख रहे हैं। ठाकुर सूबेदार सिर ऊंचा किए खड़ा है, मूछें तनी हुई और गले में सोने की मोटी चैन झलक रही है। उसके चेहरे पर गर्व भी है और चुनौती का रंग भी। वो हाथ उठाता है और सन्नाटा छा जाता है। सुनो मेरे गांव के वीरों, अब वक्त आ गया। मेरी बेटी बिंदिया विवाह योग्य हो गई है, लेकिन उसका हाथ मैं यूं ही किसी को नहीं दूंगा। जो कोई मेरे गोदाम में बंद उस शेर को, हाँ उसी भूखे जंगली शेर को, बिना किसी हथियार के छुड़ाकर बाहर लाएगा, मैं बिंदिया का विवाह उसी से करूंगा। भीड़ में अचानक खलबली मच जाती है। कुछ लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगते हैं, कुछ हंस पड़ते हैं, मानो सुनी बात पर यकीन न हो। कई चेहरे डर से स्याह हो जाते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। हर तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, सवालों और डर से भरी हुई। शेर, वो भी बिना हथियार। ठाकुर साहब को हो क्या गया है? जान की बाजी कोई खेल थोड़ी है, ये तो सीधा मौत से खेलने जैसा है। कौन जाएगा उस मौत के मुंह में, शेर के सामने बिना हथियार? बिंदिया के लिए भला कौन अपनी जान की बाजी लगाना चाहेगा? अभी रतन भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी चाल में दिखावा है, आंखों में घमंड और होंठों पर मुस्कान, जैसे पहले ही जीत चुका हो। वो हाथ उठाकर मंच की ओर देखता है। ठाकुर साहब, आपके लिए नहीं, बिंदिया के लिए मैं उस शेर के सामने जाऊंगा। उसे ऐसे काबू कर लाऊंगा जैसे बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया जाता है। भीड़ ताली बजाती है। कुछ लोग वाह रतन कहकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ आंखें चुप हैं और एक जोड़ी आंखें सबसे अलग, गोपाल की। कमरे में दीपक की हल्की रोशनी है। दादी अम्मा खाट पर बैठी हैं,
आंखों में थकान और स्नेह का मिश्रण। गोपाल दरवाजे पर खड़ा है, चुप। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे पास आता है और दादी के सामने बैठ जाता है। दादी, क्या सच में मैं ठाकुर साहब की दी हुई चुनौती में हिस्सा ले सकता हूँ? कभी कभी तो लगता है जैसे मेरा ये छोटा सा कद ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया है। क्या मैं भी उन बड़े बड़े लोगों की तरह कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं तो बस देखने वालों की भीड़ में ही खो जाऊंगा? आप ही बताइए दादी, क्या मेरे अंदर भी कुछ खास है? क्या मैं भी इस दुनिया को दिखा सकता हूँ कि हौसला कद से बड़ा होता है? दादी हल्के से मुस्कुराती है, जैसे कि दादी को गोपाल के इसी हौसले भरे बातों का इंतजार था। वो कुछ देर गोपाल की तरफ देखती है और बोलती है, बेटा, तू कद में भले ही दूसरों से छोटा है, लेकिन तेरी हिम्मत और तेरा हौसला उन बड़े बड़े लोगों से कहीं ज्यादा ऊंचा है जो तेरा मजाक उड़ाते हैं। वे तो बस तेरा कद देखते हैं, लेकिन मैं तेरे अंदर छुपी वो आग देखती हूँ जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी राख कर सकती है। तेरे इरादों की बुलंदी इतनी है कि तू अपनी मेहनत और साहस के दम पर हर उस चुनौती को झुका सकता है जो तुझे कमजोर समझती है। याद रख, असली ताकत शरीर के कद में नहीं होती, दिल के हौसले में होती है, और तेरा दिल बेटा बहुत बड़ा है। दादी की बातों को सुनकर गोपाल में जैसे कि एक नई हिम्मत पैदा हो गई हो। अब वो उस चुनौती को पूरी हिम्मत के साथ पूरा करने की ठान लेता है। अगले दिन गोपाल ठाकुर साहब के गोदाम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि गोदाम के पास लोगों की भीड़ लगी है। वो पास जाता है तो देखता है कि रतन जमीन पर बैठा हुआ है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मौत के मुंह से बाहर निकला हो। गोपाल समझ जाता है कि रतन इस चुनौती में हार गया है, लेकिन वो अपनी हिम्मत को नहीं खोता और ठाकुर साहब से जाकर कहता है, ठाकुर साहब, अब मैं उस शेर को बाहर लाऊंगा और आपकी दी हुई चुनौती को पूरा करूंगा। चाहे जानी क्यों न चली जाए, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। आज मैं खुद को, आपको और इस पूरे गांव को दिखा दूंगा कि सच्ची ताकत हिम्मत में होती है, कद में नहीं। गांव वाले गोपाल की ये बात सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अरे गोपाल, सपने देखना अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि वो तेरे अपने ही कद को पार कर जा। हम जानते हैं तू बहादुर है, लेकिन ये काम तेरे बस का नहीं। कभी कभी हकीकत को मान लेना ही समझदारी हो। चाचा, हकीकत ये जरूर है कि मेरा कद छोटा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि मैं इस चुनौती को पूरा नहीं कर सकता। मैं अपने कद से ज्यादा अपने हौसले पर यकीन रखता हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस दिन लोग कद नहीं दिल की ताकत को समझने लगेंगे, उस दिन किसी गोपाल को खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। आज मैं वही करने निकला हूँ, खुद को नहीं बल्कि सबकी सोच को बदलना है। ओए गोपाल, जरा कद में रहकर बात कर। यूं बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। तूने रतन की हालत देखी नहीं क्या? इतना हट्टा कट्टा होकर भी वो उस शेर का सामना नहीं कर पाया। और तू कौन से खेत की मूली है? अगर तू अंदर गया तो वो शेर तुझे कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। क्यों अपनी दादी को इस उम्र में अकेला छोड़ना चाहता है? मेरी मान, अभी भी वक्त है। अपना इरादा बदल दे बेटा, वरना पछताएगा। काका, इरादा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, न कि उसे बदल देने के। इरादे तो वही लोग बदलते हैं जिनका हौसला कमजोर होता है, लेकिन मेरा हौसला कमजोर नहीं, बहुत मजबूत है। मैं डर के आगे नहीं झुकता, बल्कि उसे आंखों में आंखें डालकर देखता। ठाकुर साहब, आप बस मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं खुद को ही नहीं बल्कि सबको ये साबित कर सकूं कि हिम्मत कद की मोहताज नहीं। गोपाल, मैं तुम्हें ये इजाजत तो दे देगा, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया तो मुझे उसका जिम्मेदार मत ठहराना, क्योंकि ये तुम खुद हो जो अपनी मर्जी से इस चुनौती में हिस्सा लेना चाहते हैं। तुम्हारे जज्बे की मैं कद्र करता हूं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं, ये जानलेवा है बेटा। सोच लो एक बार फिर, क्योंकि ये सिर्फ एक शेर से भिड़ंत नहीं, जिंदगी और मौत की दहलीज है। ठाकुर साहब, मौत जैसी जिंदगी तो मैं बचपन से जीता आ रहा हूं। लोगों के ताने, वो बेहिसाब हंसी जो सिर्फ मेरे कद को देखकर उड़ाई जाती है। हर रोज मेरा मजाक उड़ाया गया है मेरे सामने, जैसे मैं इंसान नहीं कोई तमाशा हो। यही सब बातें मुझे हर पल अंदर से काटती रही। मौत से भी ज्यादा दर्द दिया उन्होंने। शायद आज की ये मेरी कोशिश या तो मुझे हमेशा के लिए समाज में इज्जत दिला देगी, या फिर मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी।
लेकिन कम से कम आज मैं डर कर नहीं, सिर उठाकर जिंदगी से लड़ने निकला। इतना कहते ही गोपाल गोदाम की तरफ चल पड़ता है। गोपाल जैसे ही गोदाम के अंदर जाता है, उसकी आहट से शेर तुरंत सतर्क हो जाता है और गुर्राता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन गोपाल की नजर जैसे ही शेर पर पड़ती है, वो देखता है कि उसके पैर में गहरी चोट है। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द छलकता है। उसी पल गोपाल समझ जाता है कि ये शेर पालतू नहीं, बल्कि जंगल से जबरदस्ती पकड़कर लाया गया है, सिर्फ इस चुनौती के लिए। ये जानकर गोपाल का डर हमदर्दी में बदल जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शेर को शांत करने की कोशिश करता है, जैसे उसका दर्द वो खुद महसूस कर रहा हो। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा असली घर नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया है अपनी मर्जी के खिलाफ, बस एक खेल का हिस्सा बनाने के लिए। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, बेबसी है, और मैं उसे समझ सकता। अगर तुम शांत रहो तो मैं वादा करता हूँ, हाँ, दिल से वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे जंगल, तुम्हारी आजादी तक जरूर पहुंचाऊं। लेकिन अचानक शेर गोपाल की तरफ दौड़ता है और झपटकर हमला कर देता है। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगता है और डर के उस पल में उसका पैर फिसल जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ पल के लिए सारा साहस जैसे थम सा जाता है, मगर किस्मत का एक मोड़ ये होता है कि शेर अपनी गहरी चोट की वजह से उतनी तेजी से हमला नहीं कर पाता। उसी जिद का फायदा उठाकर गोपाल फिर से संभलता है और छटपट खड़ा हो जाता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल में डर अभी भी जिंदा है, मगर उससे बड़ी है उसकी यादें। उसे दादी की बातें याद आती हैं। उनकी आंखों में जो विश्वास था, वो गोपाल की रगों में फिर से हिम्मत भर देता है। वो डर से नहीं, समझदारी से फिर एक बार आगे बढ़ता है और शेर को शांत करने की आखिरी कोशिश करता है। अब वो सिर्फ खुद को नहीं, उस मजबूर जानवर को भी बचाना चाहता है। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो। मैं वादा करता हूं तुम्हें हमेशा के लिए आजादी दिलाऊंगा, उस जगह वापस जहां तुम्हारा असली घर है, तुम्हारी जिंदगी है। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी की तरह हमेशा से एक दर्द भरी जिंदगी जीता आया हूं। लोगों की नजरों में अजनबी, तानों में कैद, अकेलापन और बेबसी, ये सब मैं भी हर रोज महसूस करता रहा हूं। इसलिए तुम्हारा दर्द सिर्फ देख नहीं सकता, उसे भीतर तक महसूस कर सकता हूं। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें कोई भी चोट पहुंचाने आया हूं, तो बेझिझक मुझे मार देना। मैं उफ तक नहीं करूंगा, क्योंकि उस हालत को भी मैं अपनी किस्मत मानूंगा। लेकिन अगर तुमने भरोसा कर लिया, तो शायद आज हम दोनों को एक नई जिंदगी मिल सकती है। ये कहकर गोपाल निडर होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों में अब डर नहीं, बस एक सच्चा इरादा है। वो शेर के बिल्कुल करीब जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे अपनी पूरी नरमी, समझदारी और भरोसे के साथ उसके दर्द में साझेदार बन रहा हो। गोपाल धीरे से शेर के सिर पर हाथ फेरता है। उसका स्पर्श बिल्कुल कोमल और भरोसे भरा होता है। उसके इस हल्के से सहलाने में डर नहीं, बस सच्ची संवेदना और अपनापन होता है। शेर कुछ पल के लिए ठिठकता है। उसकी सांसें भारी है, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीव्रता नहीं, बल्कि एक हल्की सी शांति झलकने लगती है। वो समझ जाता है गोपाल उसे लड़ने नहीं आया, वो उसका दर्द बांटने आया है। शेर धीरे से अपनी गर्दन झुकाता है और गोपाल को अपने माथे पर हाथ फेरने देता है। उस एक पल में दो जख्मी दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। गोपाल के स्पर्श से शेर को राहत मिलती है, जैसे किसी ने पहली बार उसकी पीड़ा को सच में महसूस किया हो। भीतर की बेचैनी थोड़ी थमती है और उस भयानक जानवर में छुपा हुआ दर्द धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। उधर गोदाम के बाहर पूरे गांव की भीड़ जमा है। हर किसी की नजर उसी दरवाजे पर टिकी है, जहां से या तो गोपाल शेर के साथ बाहर आएगा या फिर चार कंधों पर उसका निशब्द थका हुआ शरीर उठाकर लाया जाएगा। भीड़ में सबसे आगे गोपाल की दादी खड़ी है, आंखों में चिंता पर चेहरे पर भरोसा। बगल में बिंदिया भी खामोश खड़ी है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। सारी दुनिया जैसे थम गई है। हर सांस, हर उम्मीद अब उस गोदाम के भीतर टिकी है, जहां गोपाल अकेला पूरी कोशिश में लगा है, न केवल एक शेर को शांत करने की, बल्कि अपनी इंसानियत, अपनी हिम्मत और अपने वजूद को साबित करने की।
इधर गोपाल शेर को शांत करने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर गोदाम के बाहर की तरफ जाने लगता है। उसके चेहरे पर अब एक गहरी संतुष्टि है, कदमों में आत्मविश्वास और आंखों में वो चमक जो डर को जीत में बदलने के बाद ही आती है। शेर भी अब शांत है, जैसे उसे भी पहली बार किसी इंसान की भावनाओं ने छू लिया हो। गोपाल जैसे ही गोदाम से बाहर आता है, उसके साथ शेर को देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की सांसें थम जाती है, आंखों में डर साफ झलकने लगता है। डर इस बात का नहीं कि गोपाल चुनना बाहर आएगा, बल्कि इस बात का कि कहीं वो शेर अब गांव पर हमला न कर दे। तब गोपाल उनसे कहता है, आप लोग डरिए मत, ये तब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसने मुझे तकलीफ में भी चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि इसे सिर्फ समझ की जरूरत थी, न कि लड़ाई की। और ठाकुर साहब, आपको अपनी दी हुई चुनौती याद है ना? हाँ गोपाल, मुझे अपनी दी हुई चुनौती अच्छे से याद है कि जो कोई भी इस चुनौती को पूरा करेगा, मेरी बेटी बिंदिया की शादी उसी से होगी। लेकिन बेटा गोपाल, मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने ये किया कैसे। मेरा मतलब ये है कि अच्छे अच्छे पहलवानों ने, ताकतवर जवानों ने इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो भयंकर शेर तुम्हारे काबू में आ गया? तुम्हारे पास न हथियार था न ताकत, फिर भी जीत तुम्हारी हुई। आखिर कैसे गोपाल? ठाकुर साहब, ये सच है कि मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है। ना मैं रतन जितना हट्टा कट्टा हूं और ना ही उन बहादुरों की तरह हथियार उठाना जानता हूं, लेकिन मेरे पास वो था जो शायद उनके पास नहीं था। दिल से दिल की ताकत, समझने की कोशिश करने का जज्बा और दर्द में भी करुणा खोजने की हिम्मत। मैंने उस शेर से लड़ने की नहीं, उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि कभी कभी जीतने के लिए ताकत नहीं, इंसानियत की जरूरत होती है। और मैंने उसी के बल पर इस चुनौती को पूरा किया है, क्योंकि मेरा यकीन था डर को हराया नहीं जा सकता जब तक उसे महसूस करके अपनाया न जाए। तभी बिंदिया बोलती है, सुनो गांव वालों, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। वो कोई हट्टा कट्टा पहलवान नहीं है, लेकिन वो उन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी ताकत उसके जिस्म में नहीं, उसके दिल में है। उसमें वो हिम्मत है जो डर को भी पीछे छोड़ दे, वो हौसला है जो दूसरों के जख्म को महसूस कर सके। उसने साबित किया है कि सच्ची बहादुरी बाहों की ताकत में नहीं, बल्कि इंसानियत, समझ और सच्चे इरादों में होती है। और मैं गर्व से कहती हूँ, वो मेरा गोपाल है। बिंदिया की बातें सुनकर गोपाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक भर आती है और चेहरे पर एक सच्ची मासूम सी मुस्कान खिल उठती है, जैसे उसकी सारी मेहनत, सारा दर्द और हर ठोकर आज किसी एक पल में सार्थक हो गई हो। वो एक पल के लिए बस बिंदिया को देखता रह जाता है, जैसे दुनिया थम गई हो। तभी ठाकुर साहब कहते हैं, गोपाल, आज तुमने जो किया है वो शायद ही कोई और करने की हिम्मत जुटा पाया। तुमने अपनी बहादुरी से जो मिसाल कायम की है, वो सिर्फ इस चुनौती की जीत नहीं, इंसानियत की जीत है। तुम्हारे साहस, समझदारी और संवेदनशीलता ने दिखा दिया कि सच्चा वीर वो होता है जो लड़ाई से पहले समझने की कोशिश करता है। तुम पर न सिर्फ हमें गर्व है, बल्कि मुझे यकीन है तुम्हारी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। शायद कल को जब इस गांव में बच्चों को हिम्मत और सच्चाई की कहानियां सुनाई जाएंगी, तो तुम्हारा नाम भी उन्हीं कहानियों में दर्ज होगा, एक ऐसे छोटे से लड़के के रूप में जिसने सबका दिल जीत लिया। तभी गोपाल की दादी उससे कहती है, बेटा देखा, मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरा हौसला, तेरी सच्चाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। और आज वही दिन है बेटा, जिसका तूने सपना देखा था और जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। आज तेरा भाग्य बदला है, लेकिन उससे भी ज्यादा तूने उन लोगों की सोच बदल दी है जो सिर्फ कद को ताकत समझते थे। मुझे तुझ पर गर्व है गोपाल, तुमने सच में अपने नाम को सार्थक कर दिया। हाँ दादी, आज वही दिन है जिसका मैंने हर रोज सपना देखा था, हर ताने, हर हंसी के पीछे छुप कर जिया था। आज के बाद मैं लोगों की नजरों में कोई मजाक बनकर नहीं रहूंगा। अब लोग मुझे भी उस नजर से देखेंगे जैसे बाकियों को देखते हैं, सम्मान की नजर से, बराबरी की नजर से। अब मुझे भी इस समाज में एक पहचान मिलेगी, एक ऐसा दर्जा जिसे मैंने अपने हौसले और मेहनत से कमाया है। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं भी किसी काबिल हूं। गोपाल ने शेर से किया अपना हर वादा पूरा किया। जब शेर पूरी तरह से ठीक हो गया, तो गोपाल ने उसे उसी जंगल में आजादी के साथ छोड़ दिया, जहां उसका असली घर था। उसकी खुली हवा,
उसका सुकून। अब गोपाल एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहा है। बिंदिया से शादी के बाद ठाकुर साहब ने अपना वादा निभाते हुए उससे एक सुंदर सा महल तोहफे में दिया, जहां वो बिंदिया और अपनी प्यारी दादी के साथ रहता है। वहीं से हर सुबह शुरू होती है, एक नई मुस्कान के साथ, और हर शाम ढलती है उस संतोष के साथ कि छोटा कद कभी भी बड़े दिल और बुलंद हौसलों के आगे आड़े नहीं आता।